और पाक रूह कुदस को देते हैं। आमीन। सब बोले आमीन। साथ निकाले गजल ज़ात की कथा। तो 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत, उसका ए पार्ट में पढ़ूंगा। कलामे खुदा के अंदर लिखा है, गजलात की किताब में से उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत, वो 10,000 में मुमताज है। सब कहे आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज शाम जो मेरे कलाम का जो अनवान है वो 10,000 में मुमताज है। शौनीमियत जो है उससे उसकी सहेलियां पूछती हैं कि तेरे महबूब में क्या ऐसी बात है कि तू बयान करती है हमें। तो वो आगे से बात करती है, क्योंकि वो एक चरवाहे का काम करती है। वो अपनी माँ और अपने बाप और अपने खानदान की भेड़ बकरियां चराती है। और जब सुलेमान इलाका में से गुजरता है शाही खिल्लत लिबास पहने हुए, तो वो इस औरत को देखता है, शालमियत को जब देखता है भेड़ बकरियां चराते हुए, उसने देखा और वो बहुत मेहनती है। उसने चाहा, उसने अपना लिबास जो है वो शाही खिल्लत उतार दिया। जब उसने शाही खिल्लत अपना लिबास उतार दिया तो वो एक चरवाहा बन गया। जब वो चरवाहा बन गया उसने अपने तमाम आर्मी को और अपने तमाम जो हाकिम थे उन्हें कहा, जाओ महल में चले जाओ और मुझे यहां अकेला छोड़ दो। और वो भी एक चरवाहा बन गया। शौनीमियत को पाने के लिए वो चरवाहा बन गया, एक भेड़ बकरियां चराने वाला शख्स। सुलेमान बादशाह अपना तख्त ताज छोड़कर शौनीमियत के लिए एक चरवाहा बन गया। और वो भेड़ बकरियां चराता चराता उसके पास पहुंचा और उसे हासिल करना चाहता था। इसी तरह वो बात करते हैं, कहती तू अपने महबूब का बड़ा खर्चा करती है, तेरे महबूब में क्या भी है, क्या तू उसकी बात करती है हमारे सामने। तो वो कहती है वो 10,000 मुमताज है। अब देखें वो 10,000 में कैसी तारीफ कर रही है अपने महबूब की, अपने हस्बैंड के होने वाले हस्बैंड की तारीफ कर रही है। उसका ज़हूर तो सूरज मानत है। क्या उसका ज़हूर के सूरज मानत, जैसे सुबह का सूरज निकला है, यानी 2 बजे का 1 बजे का 12 बजे में सबका। कभी किसी ने अपने हस्बैंड की ऐसी तारीफ की है? को वो देखकर कहती है मेरा महबूब 10,000 में मुमताज। इंडिया के अंदर लाखों देवते, करोड़ों देवते और पाकिस्तान के अंदर भी लाखों मबूद हैं, लेकिन तेरे और मेरे महबूब जैसा कोई नहीं, क्योंकि यीशु नासरी जैसा है कोई नहीं। और आज भी उसकी कब्र खाली है। अगर सुलेमान
शालमियत के लिए चरवाहा बन गया, तो तेरा और मेरा यीशु मसीह वो अपने बाप के तख्त को छोड़कर, आसमान से फरिश्तों को छोड़कर, अपने बाप को छोड़कर वो मेरे और आपके लिए चरनी के अंदर पैदा हो गया। अगर सुलेमान ने एक औरत के लिए अपने तख्त ताज को छोड़ा और मेरे और आपके महबूब यीशु नासरी की बात जो मैं करने जा रहा हूं उसको देखें, उसने मेरे और आपके लिए अपने बाप के तख्त को छोड़ा, वो मेरे और आपके लिए चरनी में पैदा हुआ, चरनी में पैदा हुआ। वहां पर सुलेमान की प्यारी महबूबा कहती है, मेरा महबूब 10,000 में मुमताज है। कभी आपने अपने यीशु का चर्चा कभी किया? यीशु की प्यारी महबूबा, यीशु की प्यारी और बेटियों, कभी आपने यीशु का चर्चा किया? आज से ईस्टर के ऊपर जब यीशु के ऊपर औरतें आई तो वो दीवानी थी, 4 बजे उठकर आई थी, यीशु को ढूंढते हुए आई और देखा जो कोई मुझे ढूंढेगा वो पाएगा। जब औरतों ने पाया तो उसने कहा मुझे मत छोड़ो, तुम जिंदा मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? आप भांज नहीं हो, आप विधवा नहीं हो, आपका यीशु मुर्दों में से जी उठा है, आपका महबूब मरा नहीं है। दुनिया के महबूब कब्रों के अंदर हैं, दुनिया के महबूब कब्रों के अंदर लेटे हुए हैं, लेकिन आपका महबूब जिंदा है। फरिश्ते ने कहा तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो 10,000 में मुमताज कहती है, अच्छा ये कपड़े कुपड़े पा लेंगे तो सोना लगता है। कहती जा काम कर, उसकी चाल तुझे मैं बताऊं उसके कपड़ों से क्या होता है। कहती सुन मेरे महबूब को, कहीं नहीं सुरमा पा लेंदा है तो बड़ा सोना लगता है, साडा महबूब भी बड़ा सोना लगता है। उन्हें कहा तेरे महबूब की क्या बात है? मेरा महबूब सुन फिर, उसके पास इख्तियार है। कलाम खुदा के अंदर लिखा है एक दिन यीशु मसीह कश्ती के ऊपर सवार हुआ और कश्ती में 12 शागिर्द भी है। 12 शागिर्द अपनी कभी अपने महबूब का ऐसे जिक्र किया? कहते वो पे जा रहा, कश्ती में सारी रात यीशु ने दुआ की, कश्ती में नींद आ गई, सो गया। और लिखा उस झील के अंदर तूफान आया, पानी बहुत ज्यादा हो गया, कश्ती डूबने लगी। शागिर्द चप्पू से कश्ती को आगे लेकर जाने लगे, लेकिन कश्ती आगे बढ़ नहीं रही थी क्योंकि तूफान उनके अगेंस्ट था। जब पतरस ने देखा कि झील के अंदर जो तूफान है ये अभी हमें मार सकता है, तजर्बेकार है कि ये तूफान आज तक उसने ऐसा नहीं देखा, क्योंकि वो मशेरा था, मछलियां पकड़ने वाला था, लेकिन ऐसा तूफान उसने अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखा था। लेकिन शोने में कहती है मेरा महबूब 10,000 में मुमताज है। जब वो सो रहा था तो तूफान जाग रहा था। पतरस ने अपने महबूब को आवाज दी, कश्ती के अंदर आवाज दी यीशु को। उसने कहा उस्ताद हम मर रहे हैं। यीशु सो रहा था, उसके बेटियां बेटे को बुलाए और वो आए ना, ये कैसे मुमकिन है? आज कोई बुलाए तो सही, आज लोग मर रहे हैं हॉस्पिटलों के अंदर, लेकिन अपने महबूब को कोई बुला नहीं रहा। वो डॉक्टरों को तो बुला रहे हैं, वो बड़े से बड़े आदमी को तो बुला रहे हैं, नर्सों को कह रहे हैं ये करो ये करो, ये डॉक्टरों को बुला रहे हैं, लेकिन अपने महबूब को नहीं बुला रहे। आपका महबूब जिंदा है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होकर तुम मुझसे कोई आपसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आपका महबूब जिंदा है।
उसे पुकारना शुरू करे। पतरस ने एक ही आवाज दी है, मेरे प्यारे ऐ मेरे महबूब यीशु नासरी मर रहे हैं। लिखा यीशु उठा और उसने देखा कि तूफान और पानी अपनी रफ्तार से चल रहा है। यीशु उठा और हवा को ढांका, रुक जा, तूफान को ठहर जा। उसी वक्त तूफान और हवा रुक गई। और कलाम के अंदर क्या लिखा है? क्या लिखा है? यीशु के 12 के शागिर्द एकदम यीशु को देखकर कहने लगे, ये कौन है? ये कौन है? पानी और हवा भी है। तो पर क्या शौलमियत क्या कहती है? मेरे महबूब को, अपने महबूब को कहती है वो 10,000 में मुमताज है। और आपका पतरस का महबूब और 12 शागिर्द देखकर कहने लगे, ये कौन है जिसके इख्तियार में हवा और पानी भी है? मेरा खुदावंद और आपका यीशु नासरी जो 10,000 में मुमताज है। आज दुनिया के देवी और देवता जो इन फजाओं के अंदर और दुनिया के मंदिरों के अंदर पड़े हुए हैं, वो खाक है, मट्टी है। वो देख तो सकते, क्या उनकी आंखें हैं? वो देख नहीं सकते, कान है, वो सुन नहीं सकते, टांगे हैं, बोल नहीं सकते। लेकिन मेरा और आपका महबूब जो इस वक्त जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो जिंदा है, वो बोलता है, वो कलाम करता है। और पतरस कहने लगा, ये कौन है? तो उन्होंने कहा, ये नासरत का यीशु है, ये नासरत का यीशु जो पानियों पर भी इख्तियार रखता है और हवा पर भी इख्तियार। वो अपने महबूब को देखकर सजदा करने लगे, कहने लगे, तू वाकई कुछ यीशु है, तू खुदा का बेटा है, तेरी हर चीज तेरे तब। अरे एक दिन यीशु मसीह, पतरस ने कहा, सर जी आज फिर मेरे सौरा दे चलो, आ नेड़े है, मेरी सस बड़ियां कड़ी बड़ी प्यारी। यीशु ने कहा चल फिर भी, उन्हें कहा फिर चल फिर प्रोटोकॉल सौरिया से भी तेन अज दवाना। हर बंदे नूं बड़ा चाह हुंदा पादरी नूं अपने सौरे ले जाण दा। ये पतरस नूं भी बड़ा चाह सी, उन्हें कहा सर जी अज फिर साडी गल सुनो। उन्हें कहा कि मेरे सौरिया ते साडी भी कोई जरा इज्जत बन जाए। यीशु ने कहा चल फिर भी तेरे और रास्ते दसदा जा रहा कि मेरी सस बड़े बड़े खाने बनाती है। तो सारे शिगिर्द पता क्या रहे, यार अपनी सस नूं कई रोटियां ना तंदूर दियां लिया। सारे कहते जा रहे उस्ताद अपनी सस नूं अपना घर है, तू कहेगा सर चंगा खाना बनवाई। वो कहता तुम चलो तो सही। जो आगे जाके देखता है तो सस मंजी दे पई होती तप दे नाल, तो पिछे की वेख के आए ने यीशु, पानी और तूफान के ऊपर इख्तियार। तो कहते ये कौन है? ये नासरत का यीशु है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना मर्जी बड़ा तूफान आपकी जिंदगी के अंदर है, जितनी बड़ी हवा चल रही है, आज उठ खड़ी हो, तेरे मुंह में इख्तियार है। और यहां पर बड़ा मंसूबा बनाएगा। अम्मी ने मैं जानते ही कहूंगा नींबू वाला पानी बनाएगी था, बड़ा कुछ। लेकिन आगे जाके देखा तो सास बीमार पड़ी, उसे ठंडक, सारे मंसूबा ही यार भाई बड़ा कुक दे लम्बे पिया है। यीशु ने उसे, मेरे शागिर्द इतनी पीछे बातें करते आ रहे थे खाने खोने की, तो उसने कहा यार ये सारे। तो आगे पतरस की सास क्या कर रही थी? वो कह रही थी बड़ा बड़ा। आगे यीशु ने देख के कहती सर यीशु ना सही 2 हफ्ते तो बाहर है, टाइफाइड है तो उतरदा ही नहीं पिया, बड़े दवाइयां खा बैठी, बड़ा कुछ किया पर उतरदा नहीं पिया। मैं ठीक होंदी थी, अज मैं रीझ ला देनी सी अज सारियां दी, अज मैं बड़ा कुछ करना सी। यीशु ने उसे कहा देखा, और उसने तप को झिड़का। यीशु तूफान को भी झिड़कता है, हवा को भी झिड़कता है और तप को भी झिड़क देता है। कहता आओ यीशु के नाम से, वो कहता निकल जा। यीशु अपने कहता चल निकल जा। तप 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 एक बुरी रूह है। यीशु ने ये नहीं कहा प्यार से,
लिखा उसने छिड़का तप। आपके बच्चे को अगर तप है, बाहर है, अनॉइंटिंग वाटर लगाकर उसे कहें यीशु के नाम से निकल जाओ, मैं तुझे यीशु के नाम से कमांड करती हूँ। अब कई दिन के नाल पट्टी की जाएंगे, उतर जा उतर जा, बुखार उतर जा। ऐसे नहीं उतरता। ये बुरी रूह है, ऐसे जोर से आपने झटका देना है। यीशु ने तूफान को डांटा, हवा को डांटा, और कलाम खुदा के अंदर लिखा है यीशु ने, पतरस की सांस बीमार थी और उसको तप चढ़ा हुआ था, और यीशु ने तप को कहा ये निकल जा, आउट। कुछ बीमारियों को आपने छिटक देना और छिटकना है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, शालमियत कहती है मेरा महबूब 10,000 में मुमताज है। मेरा और आपका यीशु नासरी देखो पानियों के ऊपर चलता है, तूफानों को थमा देता है, हवा को रोक देता है, पानी को साकन करता है, बुखार को देखता है, छिड़की बाहर उतर जाता है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है मेरा और आपका महबूब जो आला कपड़े पहनता है, यीशु मसीह के बाबत लिखा है एक दिन वो कहां जा रहा है, रास्ते से जा रहा है, और एक औरत ने उसे की पोशाक को छुआ, और लिखा जैसे उसकी पोशाक को छुआ तो उसमें से कुव्वत निकली। यीशु ने अपने शिगिर्दों को रुका और कहा मुझ में से कुव्वत निकली है, मुझ में से कुव्वत निकली है। उन्होंने कहा उस्ताद बहुत से लोग तुझे छू रहे हैं। उसने कहा किसी ने मुझे मान से छुआ है। कुछ लोग मान से जब छूते हैं, ईमान जो है छुआ, ईमान से छुआ जाता है। और एक दिन यीशु ने यह भी कहा अपने एक शागिर्द ने कहा मेरी बेतकाती का इलाज कर। सूबेदार था। अब कई लोगों की जिंदगी में बेतकाती होती है। अगर मैंने बोल दिया ना जा मुझे, तो कई कहते नहीं हाथ रखवा के जाना है, वहां मैं सुबह तक कभी खिलौते। आज मैं आपको बताऊं, अगर कोई खादम आपको कह देना जा हो गया, नमान कोड़ी की तरह हो आप। कुछ लोग नमान कोड़ी की तरह हैं, वो कहते हैं पादरी आए प्रोटोकॉल दे, कभी ऊपर हाथ रखे, कभी कमर पे हाथ रखे, कभी पेट पे हाथ रखे तो शिफा होगी। ऐसा नहीं। हमारे ईमान की खूबी ये है, अगर अल्लाह के खादम ने कह दिया जा तो चला जा। लिखा है नमान कोड़ी, यही सोच के आया कि पादरी उठेगा, लिशा उठेगा तो मुझे प्रोटोकॉल देगा। मैं एक चंगी मर्द शाम से आया, उसने कहा जा अपने शिगिर्द को, उसने कहा उसका दरवाजे से कह जाके 7 गोते ले। किसमें कितने गोते ले? किसमें ले? अच्छा मैं आज कह देता ना पादरी साहब अंकल जी, मैं आज आके ओ रावी नहीं आ नहर धर्मपुर की नहर से जाके पानी सारे ने कहना आ वेखो जी पादरी, आ वेखो नवा फार्मूला कट रहा है। पादरी जी मेरे खिलाफ हो जाने सारे। अच्छा इतने कोई नहीं गल करन दे भी 7 गोतियां दा की चक्कर। शिफा के मामले में अनॉइंटिंग ऑयल और पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो हर खादम हो जाता है। आपका महबूब यीशु नासरी उसकी पोशाक को छुआ है तो शिफा पाते हैं लोग। के उस धूप से आंखों को छुआ जाता है तो अंधा बना ही पाता है। मेरे और आपके महबूब के अंदर मसा होली स्पिरिट रूल कुदस किसके अंदर था? यीशु के अंदर रूल कुदस था। उसने कहा खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। वो मसा शुदा खादिम है। दुनिया के मबूद महज बुत है। वो आंखें तो रखते हैं लेकिन देख नहीं सकते, वो टांगे तो रखते हैं लेकिन चल नहीं सकते, वो आज भी कब्रों के अंदर पड़े हैं। लेकिन मसीहों का महबूब यीशु नासरी, मैं आज आपको कहता हूँ ऊंची आवाज़ बुलंद ऐलान करके कहें कि वो जिंदा है, वो चलता है, वो बोलता है, वो शिफा देता है। वो आज भी अपने लोगों को उठा खड़ा करता है और आज भी वो बोलता है। कहता मेरा महबूब,
वो कहती मेरे महबूब की बात करते हो, वो 10,000 में मुमताज है। अब 10,000 लोगों में नहीं, 10,000 देवताओं के अंदर वो खड़ा हो तो उससे जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि वो सफेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। उसकी रान के ऊपर नाम लिखा है बादशाह का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। वो मुर्दों में से जी उठने वाला पलौठा है। 1,44,000 नबी आए, सब के सब कब्रों के अंदर पड़े हैं, लेकिन वाहिद यीशु मसीह नासरी ये दुनिया के अंदर हर किताब चला चला कर कह रही है यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से जी उठने वाला परोठा है। आपके और मेरे महबूब में ये फर्क है। दुनिया के महबूब और है, मेरा महबूब कुछ और है। मैं जिंदा महबूब का चर्चा करता हूं। जिंदा महबूब मेरा है। और कलाम खुदा के अंदर आज मैं आपको बताऊं उसकी हर खूबी को, आप हर खूबी को, हर खूबी का चर्चा करो, उसकी हर खूबी का चर्चा करो, क्योंकि हम उसकी दुल्हन है। दुल्हन चर्चा करती है। और तब उतर गई एकदम। आपके मुंह में इख्तियार है। नमान कोड़ी को सिर्फ निशा ने कहा जा साथ और उसने अपने मैन ऑफ गॉड की गौर करी। क्या करनी हमें? अगर निशा ने कहा जा तो वो नाराज हो गया, उसने कहा नहीं। और जब उसके शिगिर्द ने, उसके मुलाजिम ने कहा साजी अगर नबी में कुछ और कहता तो क्या तू ना करता? ना करता। एक पादरी था अफ्रीका के, उसने सब औरतों को कहा आज मैंने सेब मसा किए है, आज जो कोई सेब खाएगा उनके घर इंज दे बच्चे होंगे। पूरे साढ़े जिन्ने भी दुनिया के बंदे होंगे आ वेखो पादरी कंजदा है। अच्छा जो सारे काके लैके आए ना तो कहने यार यार कमाल कर दिया। उन्होंने कहा भाई तुमने शक किया जिन्होंने खाए और उनके यहाँ बेटियां बेटे पैदा हुए और कईयों ने 3-3 सेब पकड़े हुए थे। मैंने खुद देखा मूवी मेरे पास, 3-3 सेब पकड़े हुए, क्योंकि उनके मैन ऑफ गॉड ने कहा जो कोई पकड़ ले। किसी ने 2 पकड़ ले, किसी ने शर्म ने मारी 1 पकड़ लिया, किसी ने 3 पकड़ ली, किसी ने 4। इन्हें जो मैन ऑफ गॉड ने कहा 4 काके हमने लेने। अब वो हुआ भी ऐसा क्योंकि उनके लोगों ने अपने मैन ऑफ गॉड की बात का यकीन किया और लोग हंसते रहे। दुनिया हंस रही थी, कह रही है कैसे मुमकिन है, लेकिन खुदा कुदरत वाला है। खुदा के खादम के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज पूरा होता है। और लिखा है खुदा ने उस कलीसिया के अंदर सबको हंसाया। क्या? सबको हंसाया। उन्होंने कहा वाह यार सेब खाने। उसने कहा हाँ मेरा और आपका खुदा अगर यीशु की थूक से क्या ठीक हो सकती है? अगर यीशु मसीह कहता है 4 से उठ तो क्या लोग उठते नहीं थे? उसके अंदर मसा था, अनॉइंटिंग थी। हम उस मसा को और उस पाक जलाल देती हैं यीशु मसीह के अंदर। वो पाक रूह ने यीशु को जिंदा किया, 100 से ताली बजाए। और यीशु ने खुद कहा मैं कुछ नहीं करता जब तक सब कौन करता है? पाक रूह। कौन करता है? पाक रूह मेरा और आपका कुदरत वाला खुदा है। अब मैं सिर्फ बजाना नहीं, आज मैं ये गाऊंगा रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। क्या है जी? रूह की। यीशु मसीह की बॉडी कहां पर पड़ी थी? कहां पर? और पाक रूह क्या कर रहा था? और पाक रूह ने यीशु को जिंदा किया। रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे। रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला।
सब बोले आमीन। अपने महबूब को हमेशा जलाते, अपने महबूब का जब चर्चा करें तो शर्माना नहीं है। और कई लोगों ने अपने महबूब का चर्चा करते करते कईयों की गर्दनें उतर गईं, तो उन्होंने कहा आई लव यू जीसस पापा। तो यीशु भी क्या कहता है जो ऐसी हालत में, अच्छा यीशु मसीह ने एक बात कही थी, मुझे एक और बपतिस्मा लेना है, जब तक मैं नहीं लूंगा मैं तंग हूं। क्राइस्ट ने 2 बपतिस्मे लिए थे। कितने बपतिस्मे लिए थे? एक लिया कि 2? नहीं मैं कह रहा हूं तो आप सही कह रहे हो, लिया एक ही है। पानी का बपतिस्मा लिया, ये सबको पता है, लेकिन यीशु ने एक और बपतिस्मा लिया था और वो था मौत का बपतिस्मा। क्या था? अच्छा यहाँ पर सारे खादम कहेंगे अच्छा पानी का बपतिस्मा लिया है, सारी दुनिया कहेंगे पानी का बपतिस्मा लिया है, पर मैं कहता हूं मौत का बपतिस्मा किसने लेना है? अगर आज पाकिस्तान में खड़े हो जाए सब लोग कहें यीशु का नाम नहीं लेना, तो जो लोग कहेंगे मैं जान देने तक वफादार रहूंगा, और दुनिया के अंदर मखालफ मसीहा जब आएगा तो वो लोगों के ठंडे के बपतिस्मे जिन्होंने लिए हैं ना, तो उनको कहेगा ये पानी का बपतिस्मा। लेकिन सही ईमानदार होंगे तो वो यीशु को कहेंगे मैं अपने महबूब के लिए जान देने तक वफादार हूं। और वो लोग मौत का बपतिस्मा लेंगे, वो मौत गले लगा लेंगे, लेकिन यीशु का इनकार नहीं करेंगे। मैं आज आपको बताऊं जो जिंदा बेटे और जो जिंदा कलीसिया है वो अपने महबूब का मरने तक भी इनकार नहीं करते। और आज हम खादमों ने क्या किया हुआ है, हम हर चर्च में देखें हाउस बना हुआ है, कोई पानियों के अंदर कोई नहरों के ऊपर बपतिस्मे दे रहे हैं, ये बपतिस्मे को भी लेना है और एक और बपतिस्मा लेना है, और वो बपतिस्मा मौत का है। आज चर्च के अंदर कोई मरने के लिए तैयार नहीं है, आज कोई चर्च के अंदर गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, आज कोई चर्च के अंदर यीशु की बशारत देने के लिए सलीब तक जाना नहीं चाहता। कौन है? हम सारे कहते हैं मैं यीशु की दुल्हन हूं। दुल्हन जो यीशु की खातिर किसने चपेट खाई हो? कोई बताए? किसी ने चपेट यीशु के लिए देखा ना, ऐ लंदी ठंडे पानी के बपतिस्मे, गर्म पानी का बपतिस्मा लेना ना तो फिर चपेट दिए। यीशु का मौत का बपतिस्मा लेता है, और मौत का बपतिस्मा यीशु के 11 शागिर्दों ने लिया, पलूस ने लिया, अपने लिए मौत के बपतिस्मे। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा मुझे एक और बपतिस्मा लेना है, और जब तक मैं नहीं लूंगा मैं क्या हूं? क्या हूं मैं? तांगून। क्या हूं? ये अभी लास्ट टाइम एक बेटी है जिसको छुड़वाया गया है जेल में, पता क्या वहां पर था, उसका इंटरव्यू में सुन रहा था, तो वो पता क्या कह रही थी, छोटी सी बारक थी जहां मुझे रोटी भी वहां मिलती थी, मैं वहां पर ही वॉशरूम करती थी। क्या करती थी? और अभी वो कनाडा के अंदर कहां पर बैठी हुई है? 10 साल वो जेल के अंदर रही है मसीह की खातिर, और बड़ी बड़ी उसको ऑफर दी गई, लेकिन उसने जान देने तक वफादार रही। और आज देखो वो कहां पर बैठी हुई है। कोई ऐसा है बंदा, उसके बच्चे जवान हो गए, इतने बच्चे थे, और 10 साल बाद उसके बच्चे जवान हो गए, और वो मसीह के अंदर कायम रही। क्या रही? सब बोले आमीन। तो अपने महबूब के लिए कौन कौन जान देने तक वफादार रहेगा? अगर तुम्हें कोई गवाही के लिए खड़ा कर दे तो ये नहीं कहना 50-50 चलता है, नहीं, कुछ नहीं होता। अपना कार्ड निकालो और अपना नाम बताओ, रानी मसीह, प्रवीण मसीह, और कईयों ने अपने नाम चेंज किए हुए हैं। नहीं, मसीह होने पर फक्र करो, मसीह होने पर फक्र करो, क्योंकि आपका महबूब यीशु मसीह जिंदा है। आमीन। और कौन लेने वाला, कौन लेने के लिए आने वाला है? यीशु नासरी आपको लेने के लिए आने वाला है। आए मेरे से जो अपनी आंखों को बंद करेंगे। कदूस मेहरबान असली अब्दी जलाली बाप, हम तेरे बेटे यीशु के नाम से इस कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस कलाम के लिए तेरी हम्द करते हैं, इस कलाम के लिए तेरी तारीफ करते हैं। तेरा पाक रूह इन सबको छू
और इस कलाम के वसीले से हम तुझे जला देते हैं यीशु के नाम में। सब बोले आमीन। खुदा उनका शुक्रिया।